जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी अपने हर स्वरूप में साक्षात विद्यमान हैं और सच्चे दिल से अगर आप उनसे कुछ भी कहते हैं वो इंस्टेंटली सुनते हैं। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मेरे साथ तो ऐसा कई बार हुआ है। तो संगत जी, ऐसे ही गुरदीप आंटी जिन्होंने गुरु जी से अरदास की, उनके स्वरूप के आगे ध्यान लगाया और बोला कि गुरु जी आपने मेरे ऊपर इतनी कृपा की है, मुझे सभी रोगों से और मुक्ति मिल गई है, अब मैं आपके सत्संग करने लायक हो गई हूँ। तो मैं आपकी सत्संग करना चाहती हूँ, आपकी महिमा, आपकी कृपा का गुणगान करना चाहती हूँ। और संगत जी, सेम डे उनके पास कॉल आता है कि आंटी क्या आप गुरु जी का सत्संग करना चाहेंगी। तो ऐसे गुरु जी ने सुना। आंटी बताती हैं कि गुरु जी के साथ उन्होंने 11 ईयर्स गुरु जी ने उन्हें अपने चरण कमल से जुड़ने का सानिध्य दिया। और उनकी जो ये जर्नी है बहुत ही अच्छी रही। उनकी जो मदर हैं वो पहले गुरुजी से जुड़ी और उनकी जो सिस्टर हैं आंटी की, वो बहुत ही कम उम्र में विडो हो गई थी, जिसकी वजह से आंटी की मदर डिप्रेशन में चली गई कि इतनी यंग एज में उनकी एक बेटी विडो हो गई है। तो उनके सामने एक आंटी रहती थी ओल्ड एज की। उन्होंने बोला उनसे कि कोई गुरु यहाँ पर आए हैं, क्या उनके पास चलते हैं। वैसे तो मुंडा जवान है लेकिन चलते हैं। तो अगले दिन इनकी मदर उन आंटी के पास जाती हैं और बोलती हैं कि चलो, आप कोई गुरु के पास कह रही थी। और 9 बजे ये लोग सुबह के गुरु जी के पास पहुँचते हैं और गुरु जी उन्हें देख कर बोलते हैं माँ आ गई। माँ बुलाया करते थे उन्हें। जल प्रसाद का ग्लास देते हैं, उसमें रुद्राक्ष डालते हैं और उसके बाद चाय प्रसाद देते हैं। और आंटी को जल प्रसाद पीने के बाद ऐसा लगा कि उनके शरीर में कुछ और ही जा रहा है। मन एकदम शांत हो गया, एक एनर्जी सी उन्हें अपने शरीर में फील हुई। और फिर गुरुजी ने उनसे कहा कि रोज़ आना, हम इकट्ठा चाय पिया करेंगे। तो नेक्स्ट डे से उनकी मदर ने उनके पास रोज़ जाना शुरू कर दिया संगत जी। और फिर एक दिन ये आंटी अपनी मदर से मिलने गई तो इनकी मदर ने सारी बात बताई अपनी बेटी को और बोला तुम चलोगी। तो आंटी ने कहा हाँ ठीक है, मैं भी चलती हूँ। तो जब अगले दिन ये आंटी गई गुरुजी के पास तो गुरुजी ने इन्हें देखते ही सबसे पहले बोला बहन आ गई। इन्हें बहन बुलाया करते थे। आंटी के जो हस्बैंड थे वो पहले आर्मी में थे, उसके बाद उन्होंने सिविल सर्विसेज ज्वाइन किया, एज डीआईजी रिटायर हुए। तो आंटी के हस्बैंड को हमेशा कैप्टन साहब कह के ही बुलाया करते थे। और फिर इनकी ऐसी खींच सी होने लगी कि जल्दी जल्दी गुरुजी के दर्शन करें, मिलें उनसे। जलंधर में गुरुजी उस टाइम थे। और उसके बाद गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि अंकल आंटी का जो ट्रांसफ़र है, जॉब की पोस्टिंग है, वो जलंधर में ही हो गई।